हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जोमेटो लिमिटेड के बारे में। आज ये स्टॉक जो है वो 93 के करीब ट्रेड कर रहा है। एट दैट मोमेंट 19% ये स्टॉक डाउन है। 52 लो देके 76, 52 हाई 169। अब इतना गिरावट के पीछे क्या रीजन है? इतना गिरावट के पीछे रीजन है एग्रेसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड करना। वी ऑल नो कि जोमेटो इज अ लॉस मेकिंग कंपनी है। लास्ट 3-4 क्वार्टर में इनका लॉसेस बढ़ा है। इतना लॉस होने के बाद भी इसको बहुत तगड़ा वैल्यूएशन मिला। एंड इसके पीछे जो मेन रीजन है, जब ये आईपीओ लिस्ट होने हुए थे तब इस पर्टिकुलर आईपीओ को बहुत ज्यादा वैल्यूएशन मिला है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी था। सारे ग्लोबल मार्केट पे हम जानते बहुत सारा जो कैश है प्रिंट हुआ था। एंड ये जो प्रिंटिंग न्यू कैश थे वो कहीं ना कहीं इक्विटी की तरफ जा रहे थे या फिर न्यू बिजनेस की तरफ जा रहे थे। सो बहुत सारी यूनिकॉर्न्स कंपनी है जिनका वैल्यूएशन $100 बिलियन के ऊपर है, उनको इसका फायदा मिला। एंड यहाँ पे भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ। ये रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं था, ये इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेशन था। नाउ नॉट ओनली जोमेटो, बहुत सारे ऐसे कंपनी थे जिनको एग्रेसिव वैल्यूएशन मिला, लाइक पेटीएम एंड ऑल। एंड सारी कंपनीज आज अपने 52x हाई से बहुत नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अब चीज क्या है, जब सेबी ने अलाउ किया कि लॉस मेकिंग कंपनीज भी अपने आईपीओ ला सकते, तब यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत कम था, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा था। एंड वी नो कि एफआईआईडीआई जैसे इंस्टीट्यूशन जब सेल ऑफ करते तो बहुत तगड़ा सेल ऑफ करते हैं। एंड उनका जो बाइंग प्राइस था वो 76 या फिर उसके आसपास था। सो वहां से उनको एग्रेसिव वैल्यूएशन मिला। एंड वो जब सेल करते एक साथ तो नहीं करते, थोड़ा थोड़ा करके सेल ऑफ करते। सो जिस कारण नॉट ओनली जोमेटो, स्टॉक्स लाइक पेटीएम या फिर दुनिया भर के किसी भी मार्केट पे आप जाओ, बहुत सारे कंपनीज के स्टॉक में हमने करेक्शन देखा है। लास्ट वीक तो नाइका का स्टॉक भी एक ही दिन में नेटफ्लिक्स का स्टॉक भी एक ही दिन में 15% तक गिर चुका था। सो दैट इज द रीजन, दैट इज द स्टोरी। अब रिटेल पार्टिसिपेशन कम होने के कारण जिनको तो ये आईपीओ के कारण टाइम मिला तो वो अभी भी प्रॉफिट पे है, बट जिन लोगों ने ऊपर की रेंज पे इसको बाय किया है लाइक 120, 125, वो अभी ट्रिमेंडस लॉस में। एंड नो वन रिकमेंडेड टू बाय दिस काइंड ऑफ स्टॉक। मैंने इस स्टॉक के ऊपर तब वीडियो बनाया था जब इसका आईपीओ आया था, उसके बाद मैंने इसका वीडियो ही नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे ये सारे स्टॉक ओवर वैल्यूड लग रहे थे। एंड डेफिनेटली कंपनीज वही अच्छे जो लॉन्ग टर्म से मार्केट में, लाइक बैंकिंग स्टॉक, लाइक आईटी स्टॉक्स, जो कि बहुत टाइम से एंड जिनमें उतना ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है। अगर एक स्टॉक एक ही टाइम में बहुत बढ़ जाए तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग करना लाजमी है, जोमेटो या फिर और कोई कंपनी। एंड कोई कंपनी का लॉस मेकिंग आप उसमें जब इन्वेस्ट कर दो तो आपका होराइजन मिनिमम 5 से 10 साल का होना चाहिए। वी ऑल नो कि एक टाइम अमेजोन भी था, एक लॉस मेकिंग कंपनी था, बट जिन लोगों ने पेशेंस के साथ उस स्टॉक को होल्ड किया वो अभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है। सो दैट इज द स्टोरी। अगर इस कंपनी के बारे में और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें तो डेफिनेटली ये स्टॉक बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। जिन लोगों ने इस पे इन्वेस्ट किया है, हालांकि रिटेल इन्वेस्टर का जो पोर्शन है बहुत ही कम है, बट डेफिनेटली जो लॉस में उनके लिए अब क्या कहना। अगर आपने बहुत नीचे लिया है तो डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड कीजिए, क्योंकि करेक्शन के बाद एक टाइम आएगा जब सडनली इसमें बाउंस बैक भी आएगा। एट दैट मोमेंट प्रॉफिट बुकिंग का दौर चल रहा है। यूएस मार्केट में भी हम जानते हैं ड्यू टू रेट हाइक सारे मार्केट में थोड़ा करेक्शन है एंड लोग थोड़ा बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। स्मार्ट मनी इज मूविंग फ्रॉम इक्विटी टू बॉन्ड। एंड यहाँ पे जो कंपनी का फंडामेंटल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी, वहां पे ज्यादा सेल ऑफ हम देखेंगे ही देखेंगे। देयर इज नो डाउट ऑन दैट। सो दैट इज आई थिंक देयर इज नो पी, इट्स लॉस मेकिंग कंपनी। मार्केट कैपिटलाइजेशन एट दैट मोमेंट भी 72,416 करोड़ थे। अगर इसके टेक्निकल्स को देखें, सबसे इंपॉर्टेंट आरएसआई में रिलेटिव मनी फ्लो जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को दिखाता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। आरएसआई एमएफआई में ये स्टॉक ओवरसोल्ड जोन की तरफ है, बट आई एम नॉट सेइंग दैट ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अगर यहां से स्टॉप होता है तो होता है, आई थिंक ये 80 तक भी जा सकता है। वहां पे थोड़ा इस पर्टिकुलर कंपनी में सेल ऑफ रुक सकता है, क्योंकि देयर इज अ लिमिट फॉर सेल ऑफ एज वेल। एंड वहां से थोड़ा स्टॉक बाउंस बैक दिखा सकता है। सो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आई एम स्टिल सजेस्टिंग थोड़ा पोर्शन आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट नॉट ओनली के आपके पास अगर 100 रुपीज, आप 10 रुपीज इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थोड़ा रिस्क तो मार्केट में लेना पड़ता है। नेक्स्ट 90 रुपीज आप आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, टीसीएस लार्ज कैप में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वोलेटिलिटी में लार्ज कैप स्टॉक गिरते भी कम है एंड बाउंस बैक भी अच्छा दिखाता है। नाउ अगर हम स्टॉक के रिटर्न को देखें तो डेफिनेटली स्टॉक का रिटर्न बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। आज ही ये स्टॉक 20% के करीब गिर चुका है एंड एट दैट मोमेंट बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर हम 1 वीक हाई देखो 135 है, 1 मंथ हाई 142, 3 मंथ हाई 169, यानी लास्ट 3 महीने में इतना गिरावट आया। दैट इज द रीजन। अगर हम स्टॉक के 200 डे, 100 डे, 50 डे सिंपल एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज को देखें, सो 200 डे सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज का डेटा तो नहीं है, बट 100 डे, 50 डे का जो है 136, 135 बहुत नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड 100 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी स्टॉक ने ब्रेक किया। सो डेफिनेटली 80 इज अनदर सपोर्ट, क्योंकि उसके नीचे तो इसका लिस्टिंग प्राइस है। तो कितना गिरता है देखने की बात है, अभी कुछ मत कीजिए, वेट एंड वॉच। नाउ अगर हम इसका फंडामेंटल्स को देखें, फंडामेंटल्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीयर्स के साथ कंपैरिजन। इन दिस पर्टिकुलर ई कॉमर्स एंड ऐप बेस्ड बिजनेस में जितने भी कंपनीज है उसमें सबसे तगड़ा जो वैल्यूएशन है वह
FNS e-commerce, but it's a profit making company. There is a P for that. Zomato is not a profit making company, and एक टाइम ये मार्केट कैप नंबर 1 था, सडनली ROC भी नेगेटिव 11-12% है, एंड यहाँ पे और भी जो स्टॉक है लाइक इन्फो एज इंडिया, बट इन स्टॉक में भी हमने बहुत बड़ा करेक्शन देखा, क्योंकि वी ऑल नो कि इन्फो एज का भी जोमेटो में इन्वेस्टमेंट है, पैसा बाजार में इन्वेस्ट, ये स्टॉक गिरते तो साइकोलॉजिकली उनका इफेक्ट भी इन्फो एज के ऊपर ही पड़ेगा। अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें, सो लॉसेस आर इंक्रीजिंग, क्योंकि लास्ट क्वार्टर का लॉस नेगेटिव 430 करोड़, तो उससे पहले 356 करोड़, उससे पहले 130 करोड़। सो व्हेन अ कंपनी मेकिंग लॉसेस एंड लॉसेस जो बढ़ रहे हैं, सो उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना तो लास्ट में इतना बड़ा प्रॉफिट बुकिंग, इट्स अ सेल ऑफ जो इंस्टीट्यूशन की तरफ से आ रहा है, एंड डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट क्वार्टर में ये कंपनी आपको प्रॉफिट शो करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके शायद परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड हो, बट डेफिनेटली अब सेल ऑफ तो जितना हो गया है बहुत ज्यादा हो गया है। वी होप क्या 80 के करीब सेल ऑफ रुक जाए। नाउ इस चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना है। लुक एट द होल्डिंग, एफआई का 11.31% है, डीआई का 4.37% एंड पब्लिक होल्डिंग 81.35। अब आपको एक चीज को ध्यान रखना है, पब्लिक होल्डिंग में आप रिटेल पोर्शन को अलग से देखिएगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं वो नॉर्मली छोटे निवेशक होते हैं, एंड इसमें इंस्टीट्यूशंस का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है। सो पब्लिक होल्डिंग जो है, अगर आप इसमें देखोगे, सो इन्फो एज का 15% स्टेक है, उबेर का 15%, ना सिंगापुर होल्डिंग 7%। सो देयर आर मेनी फंड्स आर देयर, एंड जो बहुत बड़े निवेशक है उनका भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट। सो आप इन चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत कम है, सो इस पर्टिकुलर लॉस में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि रिटेल इन्वेस्टर है, क्योंकि जो दिग्गज रिटेल इन्वेस्टर है यानी भी मार्केट पे काम कर रहे हैं, वो जानते हैं कि इन कंपनी में इन्वेस्ट करना कितना रिस्की होता है। सो डेफिनेटली जो सेल ऑफ है वो इंस्टीट्यूशन की तरफ है, एंड दैट इज द थिंग। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर है ऐसे बहुत कम है, छोटे इन्वेस्टर्स जिनको इतना लॉस हो रहा है। तो डेफिनेटली आपको इन सारे स्टॉक के ऊपर फोकस रखना है। अगर बहुत नीचे मिले तो थोड़ा थोड़ा करके आपको बाइंग भी करना है। आई एम नॉट सेइंग दैट अभी आपको बाइंग करना है। अगर ये स्टॉक बाई चांस 80 के नीचे भी चला जाता है, सो वहां से आपको सोचना शुरू करना चाहिए। एट दैट मोमेंट अगर यहाँ से रिकवर होकर 100-120 जाता है, सो डेफिनेटली नो नीड टू इन्वेस्ट इन दी स्टॉक। जिन कंपनी में वैल्यू है उन पे आप जाइए। तो स्टॉक को लेकर मेरा एनालिसिस वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।